शहर और गिरदोनवा में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M2 लाहौर से कोटमोमिन तक बंद है। मुल्तान मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक दाखिला ममनू है। मोटरवे M4 और M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई है। GT रोड और केनाल रोड पर भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। शहर में सर्दी की लहर ठाने लगी कहर। यकपस्ता हवाएं चलने से सर्दी में एक बार फिर इजाफा हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 95% तक जा पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, मगर ये इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। हर किसी का एक जरिया आमदन होता है। मुझे बता दे बानी चेयरमैन PTI का जरिया आमदन क्या है। हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखे मेहरबानी फरमा के। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। केस में मुलविस बाकी अफराद को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज़ है? बताया जाए कि बानी PTI की आमदन के क्या जराए हैं। फराह गोगी ने कहां से और कैसे जमीन ली? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सवालात की बौछार कर दी। कहा कि लूट मार के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने वाला, दूसरों पे बुहतान लगाने वाला, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो कि जमात है जिसको सिखाया ही झूठ बोलना है, जिसको सिखाया ही है कि किस तरह झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। नैब का फैसला है वो ओपन एंड शट फैसला है। और मैं ज़रूर ये बात बताती चलूँ कि जो 190 मिलियन का केस है, उसका फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। दूसरों पर जुमले कसने वाला खुद सबसे बड़ा करप्ट निकला। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के तनकीदी नश्तर। कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में कोई अबहम नहीं है। बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हैं। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आज़म बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सज़ा सुनाई गई। ये आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा वो मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फ़ैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फ़ैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये वो वज़ीर आज़म है जिसने अपनी घरेलू कहने को गैर सियासी बापर्दा जो ख़तून खाला है उनके साथ मिलके 60 अरब प्लस कोई हीरे जवाहरात इनका जो है वो उसने डाका मारा है। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि कल से मजहब कार्ड खेला जा रहा है। बानी PTI की काबीना के लोगों से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। गवर्नर पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत में दोतरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने दूर दराज पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़ दी। सरदार सलीम हैदर खान ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने अकामात्सो की दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। 10वीं जमात की मुताले पाकिस्तान में वज़ीर आला मरियम नवाज की खिदमात भी शाया। बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम कलसूम नवाज, फहमीदा मिर्जा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया नीलम की खिदमात भी मुताले पाकिस्तान किताब का हिस्सा। नई मुताले पाकिस्तान 10वीं जमात के निसाब में पढ़ाई जाएगी।
सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का दूसरा मरहला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल लेने के लिए 20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो गईं। पैफ हुकाम का कहना है कि दरख्वास्तों की सिक्योरिटी के अमल में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म का फोकस इकॉनमी है। जिन ममालिक ने तरक्की की उनमें इंडस्ट्री का अहम रोल रहा है। गंदम स्कैंडल में महकमे खुराक के 8 मुलाजिम गिरफ्तार। महकमे एंटी करप्शन ने इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में जमान, शब्बीर, तारिक शरीफ, अब्दुल गफ्फार, अतीकुर रहमान, कमर रशीद और एजाज शामिल। डिप्टी डायरेक्टर अहमद नवाज की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। महकमे खुराक के मुलाजमीन ने कौमी खजाने को 17 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का बड़ा इकदाम। कैंसर और अमराज कल्ब के मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात मिलने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि अद्वियात को मुफ्त फराहमी का दायरेकार देहात तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहदे के तहत अद्वियात की फराहमी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। तीन सरकारी टीचिंग अस्पतालों के एमएस की नाकिस कारकर्दगी। सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद ने इजहार नाराजगी का मरासला लिख दिया। एमडी चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, एमएस साहिवाल टीचिंग अस्पताल और एमएस शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। नईमी और मुफ्ती इमरान हनफी की जानिब से फतवा जारी। कहा कि खुदकुशी करना और इसकी तरफ लेकर जाने वाले जुमला उमूर हराम है। खुद को हलाकत में डालना हरगिज जायज़ नहीं है। बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात जीतने पर CBA यूनियन की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, मलिक सैफुल मलूक खोखर की खुसूसी शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। कहा कि आप किसी को चोर चोर कहने के लिए नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं। के कारोबार करने के मुबैना गठजोड़ का नोटिस। एक रोज़ में चूजे की कीमत में 250% इजाफे की शिकायत पर तहकीकात शुरू। चूजे का कारोबार करने वालों को गुज़िश्ता 3 माह की कीमत का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। आवाम की सेहत से खिलवाड़, नहीं चलेगा मिलावट माफिया का वार। फूड अथॉरिटी का सगिया बाईपास और अकबरी मंडी में क्रैकडाउन। पापड़ यूनिट और बेवरेज प्लांट को प्रोडक्शन को बंद कर दिया। और डीजी के मुताबिक यूनिट में चूहों और छिपकलियों की भी भरमार पाई गई। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला। पंजाब के शहरी दूसरे सूबों में या फिर विफाक में गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकेंगे। महकमे एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए काबीना से मंजूरी ले ली। कहा कि शहरी टैक्स बचाने के लिए दूसरे सूबों या फिर विफाक से गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं। महकमे एक्साइज फील्ड ऑपरेशन के 17 रोज मुकम्मल। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,118 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 298 बगैर रजिस्टर्ड और 667 गाड़ियां टोकन टैक्स नादेहिंदा निकली। नादेहिंदगान से 1 करोड़ 17 लाख होने वाले कॉन्फ्रेंस में 28 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स और 275 रिसर्चर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जानवरों के हुकूक और माहौलियात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कि जानवरों के हुकूक के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। जानवरों के वेलफेयर के लिए कोई कानून मौजूद नहीं, हमें जानवरों का ख़ास ख्याल रखना है। सैफरीकी क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियां। DC सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इजलास। और PCB नुमाइंदगान के DC लाहौर को इंतजामात से मुतालिक तफ्सीली ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी, चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों और सिफारत खानों की सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया।
शरह चैलानिंग केसेस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खिदमत मराकज़ की कारकर्दगी भी ज़ेर गौर आई। पंजाब पुलिस की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों का आगाज। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस अफसरान का इजलास। लाहौर मैचेस के लिए 7,618 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। मैचेस की फ़दाई निगरानी भी की जाएगी। फौज और रेंजर्स की मावनत भी हासिल होगी।